हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैं मैथ क्लास लेके आता हूं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और इस समय आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्तों क्लास चलाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना होती है। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बोला हुआ है, इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज। मतलब ये कह रहा है कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है तो हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है। अब इसको कैसे करना है चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पे क्या किया है, ये साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 1/2 यानी कि 1/2 दिया हुआ, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको टेग्नोमेट्रिकल फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना टेग्नोमेट्रिकल फार्मूले के आप इसको कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फार्मूले पे तोड़ना है। जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या होता है फार्मूला, जैसे ये हमारा फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। यही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले को हम अप्लाई करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले इरेज करेंगे और यही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आगे अब इसको हम देखते हैं कैसे इसको हमको करना है। ये ए स्क्वायर का मतलब होता है, यहाँ साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कि कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और फिर माइनस में 2ab का मतलब है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का तो 1/4 हो जाएगा। इतना मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैंने कल की वीडियो में आपको बताया हुआ था, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये हमारा फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। क्या होती है 1। तो मैंने इसको लिख लिया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना बन गया। और इक्वल टू में हमारा हो गया यहाँ पे 1/4। कितना हो गया 1/4। अब यहाँ पे वैल्यू हम निकालेंगे आगे। तो अगर इसको हम लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा। अब इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा ये, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ठीक। और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/4 को, तो 4 1 के 4 से गया 3, ये हमारा हो गया 3/4। कितना हो गया 3/4। अब इस वैल्यू को हम यहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं। किसकी वैल्यू है हमारी ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितना आ गई 3/4, ठीक। बाकी को हम इरेज करते हैं। अब क्यों कर रहे हैं चलिए आगे हम बताते हैं। क्योंकि बाकी की ज़रूरत हमें नहीं है, केवल इसकी वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इसको देखते रहें जिससे कि आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, जिससे कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब कैसे करना है। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारी है, ये वैल्यू जिसकी पूछा हुआ हमसे, ये इसका हम कर देंगे स्क्वायर। मतलब अगर इसको हम x ले लें तो इसका अगर स्क्वायर कर दें तो क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने इसको x माना, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया, ठीक। अब वही फार्मूला यहाँ कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता जान लीजिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, यही होता है। यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं आगे, ठीक। अब ये वाला फार्मूला जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन जो बनेगी हमारी इसकी, ये होगा वही फार्मूला फिर से। तो एक्स स्क्वायर इसको हम लिख लेते हैं ऐसे। तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab मतलब कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे इसको देखते हैं कंडीशन क्या बनेगी। देखिए अब अभी मैंने आपको
पीछे किया था तो इसमें इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी 1, क्योंकि फार्मूला होता है। हमारा हो गया 1 प्लस में। अब इतने की वैल्यू आप देखिए यहाँ निकल चुकी है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 3/4 आ चुकी है। ये 3/4 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 के 4 3 7, मतलब कि आपका हो गया 7/4। क्या हो गया? 7/4। अब अगर यहाँ ध्यान दें तो हमने इसको x माना हुआ था, इतने को, जबकि ये वैल्यू हमारी किसकी है? ये हमारी वैल्यू आई है x² की। तो मैं वैल्यू किसकी पूछा था? x की पूछा था। तो x² को x बनाने के लिए इस स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो अंडर रूट बना लेगा। ठीक, और 7 का अंडर रूट हमारा रूट में 7 होता है, और 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का हमारा जो पूरा आंसर बना वो कितना बना? √7/2। कितना बना? √7/2 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि इसको हमको करना कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? रूट में 1/3/4 की घात -2, फिर प्लस क्यूब रूट में 27/64। इसे कैसे करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला पहले बताना चाहूँगा, उसको समझिएगा। जैसे अगर हमारे पास a/b लिखा है, इसकी पावर मान लीजिए -2 लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको हम जब b/a करेंगे तो इसकी पावर +2 हो जाएगी। ये फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम करते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये जब इसको लिखेंगे हम तो 3/4 जो है इसको 1/4/3 लिख करके इसको हम पावर इसकी प्लस कर लिए, क्योंकि बिना प्लस किए इसको हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, अब आगे इसको करते हैं। तो कितना लिखा है? एक क्यूब रूट हम निकाल लेते हैं इसका। 27 का हो जाता है 3 और 64 का हो जाता है 4। ये तो आपको पता ही होगा, याद भी होना ज़रूरी भी है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो कर लीजिए। इसके बाद अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना लेगा रूट में यहाँ पर 1 में ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, ये बना लिया। और प्लस में हमारे पास यहाँ पर ये बचा हुआ है 3/4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 16/9 है ऊपर 1 लगा हुआ है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कि ये बना लेगा पूरा रूट में आपका हो जाएगा 9/16 और प्लस में 3/4। ठीक, अब यहाँ पर जब हम 9 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/4 और प्लस में ये भी हमारा पहले से ही 3/4 है। ठीक, अब इस हमारा हर समान है तो अंश हमारा जुड़ जाएगा, तो 3 3 6 हो जाएगा। 6/4 सॉल्व करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब कि 3/2 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे इफ़ x बराबर √5 + √3 पूरे का बटे √5 - √3, फिर y बराबर √5 - √3 पूरे का बटे √5 + √3, तो x + y का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले हमारा यहाँ पे x y का मान हमें यहाँ पर कैसे निकालना है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे x + y का मतलब यहाँ पे है क्या? x + y का मतलब यहाँ ये है कि जैसे कि इसको और इसको दोनों को हमें जोड़ देना है, बस इसको और इसको दोनों को जोड़ देना, क्योंकि x वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। अब चलिए इसको हम आपको बताते हैं पूरा डिटेल से कैसे करना है इसको। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कंडीशन क्या बनेगी? ये इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, यही तो हमारा होता है। अब इसको कैसे करेंगे चलिए। तो यहाँ पर जो √5 + √3, √5 + √3, ये बना लेगा √5 + √3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर सीधा हम फार्मूला लगा देते हैं। √5 का स्क्वायर 5 होता है और प्लस b² √3 का स्क्वायर 3 होता है, जो फार्मूला भी पीछे लगा हुआ था, और प्लस में हमारा 2ab का मतलब हो जाएगा 2√5 √3 15, मतलब कि 2√15 हो जाएगा, 2√15 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 2√15। फिर इसी तरीके से जब √5 - √3 √5 - √3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस तो फार्मूले में उसमें यहाँ तो प्लस था ही, यहाँ प्लस लग गया। अब a² मतलब √5 का स्क्वायर 5 प्लस b² का मतलब √3 का स्क्वायर 3 और -2ab का मतलब है माइनस में 2√15, ये बना लिया। ठीक है, अब नीचे हमारी कंडीशन क्या बनेगी? नीचे वही फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? देखिए यहाँ पे a - b a + b, a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, ये बना लिया। अब हम देखें क्या हमारा कुछ कैंसिल भी हो रहा है? हाँ हो रहा है, 2√5 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया इतना। अब 5 3 8, 5 3 8 8 16 हो गया, ये 16 हो गया और बटे में हमारे पास नीचे 2 है, इसको हल करेंगे तो 2 8 16 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ से 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।